है, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम भुज और कोटि, भुज को x का निर्देशांक, x वाला निर्देशांक, और कोटि जो होता है y वाला निर्देशांक होता है। पहले समझ लेते हैं कि जो भुज होता है वो और कोटि होता है, दो होता है। तो भुज को हम x का जो निर्देशांक होगा, x का निर्देशांक, ठीक है, x अक्ष पे उसको रखते हैं, और ये y वाला निर्देशांक होता है। समझ में आया, समझ में आया। तो इसमें बताओ कि इसमें भुज कौन सा है, भुज कौन सा है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। अब बताइए, रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन, आपसे 10th क्लास में भी पूछ लेगा बिंदु देकर की बिंदु ए का भुज बताइए। तो बिंदु ए का जो भुज है वो कौन सा है, बिंदु ए का भुज, भुज बताओ कौन सा है। भुज है 2, एक्स वाला है, एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक, एक्स भुज जो होता है वो एक्स वाला निर्देशांक होता है, कोटि जो होता है वाई वाला निर्देशांक होता है। अब देखो यहाँ पे y की जगह पे 3 है, तो y वाला कोटि होता है। तो यहाँ पे जो कोटि होता होगा, क्या लिखोगे, कोटि, कोटि क्या लिखोगे, 3। समझ में आ गया। तो भुज इसमें यहाँ पे 2 और कोटि 3। वैसे ही यहाँ पे भुज कौन सा होगा, भुज क्या होगा, माइनस का 4, और कोटि क्या हो जाएगा बताओ, कोटि क्या होगा। देखो हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये जो कोटि है वही चीज लिखा हुआ है, कोटि 5 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ भुज कौन सा होगा, भुज होगा माइनस का 3, और कोटि क्या हो जाएगा बताओ, कोटि क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह ही देकर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोटि क्या होगा, माइनस का 5। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, भुज क्या होगा बताओ, भुज भुज होगा माइनस का 6, और कोटि क्या हो जाएगा, कोटि क्या होगा बाबू, कोटि हो जाएगा 4। देखो कोटि यहाँ पे 4 है, y की जगह पे भुज कितना है, माइनस का 6। तो समझ में आ गया, आप लोग कर लोगे क्वेश्चंस को, सब सॉल्व कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो भुज कोटि वाला। आप देखो x अक्ष पर बिंदु A और बिंदु B को दर्शाना है, x अक्ष पे ही दर्शाना है। तो हमने एक x अक्ष बना लिया, x अक्ष बना लिया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4। हमने x अक्ष बना लिया, x1 और x, ऐसे कर लिया हमने हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे x अक्ष पे बिंदु A है,